हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, टीआरई 3 और टीआरई 4 को लेकर डेली कुछ ना कुछ खबरें आ रही है, डेली कुछ ना कुछ नोटिस आ जाता है। जैसे कल टीआरई 3 वालों को ज़िला अलॉट हो चुका है, वो लोग अब अपने ज़िले में जाके काउंसलिंग कराएंगे, सबको अपना अपना ज़िला मिल चुका है। ये तो कल की खबर थी। आज की खबर है कि टीआरई 3 का रिजल्ट जो है सवालों के घेरे में आ चुका है। टीआरई 3 के रिजल्ट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जी हाँ, ये खबर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आज के अखबार में है 11/1/2025। ठीक है, टीआरई 4 की बातें सुन लीजिए। अभी तक आप लोग सुन रहे होंगे कि टीआरई 4 फरवरी में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा, और इलेक्शन है तो हर हाल में टीआरई 4 आएगा। लेकिन अब लग नहीं रहा है कि टीआरई 4 2025 में आ पाएगा या इलेक्शन से पहले आएगा, क्योंकि वजह कुछ ऐसी है, कैसी कुछ ऐसा कर दिया लोगों ने जिसकी वजह से हो सकता है कि टीआरई 4 लेट हो या बहुत लेट हो जाए। आपको मैं दोनों खबरों से रूबरू कराऊंगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहले टीआरई 3 की बात करते हैं। देखिए, ये आज की खबर है। ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं और आज के पेपर में छपा है ये देखिए, सवालों के घेरे में परिणाम। दिव्यांग कोटे, बिहार के 44 व बाकी राज्यों के 121 लोग बने प्राइमरी शिक्षक। ये टीआरई 3 की बात हो रही है और आज का पेपर है, देख रहे हैं ना। अभी मैं आपको पूरा सुनाता हूं इस खबर को पढ़ करके, इस खबर से क्या असर होगा टीआरई 3 वालों पर, अभी आपको सब पता लगेगा। देखिए, बिहार के दिव्यांग युवाओं की राह में सिस्टम रोड़ा बन रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित तीसरे चरण की, यहाँ देखिए, यहाँ पर तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में वर्ग 1 से 5 के लिए राज्य के 800 दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, जिसमें केवल 44 का ही चयन हुआ है। वही अन्य राज्यों के 538 दिव्यांग अभ्यर्थी थे, जिसमें 121 सफल हुए हैं। मतलब बिहार के 800 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें सिर्फ 44 का चयन हुआ है, और बाहर के राज्यों के 538 लोगों ने अप्लाई किया तो उसमें 180 सफल हो गए हैं। ठीक है, खास बात यह है कि दिव्यांग कोटे में शिक्षक बने अन्य राज्य के अभ्यर्थियों में सबसे अधिक 115 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 4 और पश्चिम बंगाल व राजस्थान के एक अभ्यर्थी शिक्षक बने हैं। आरटीआई के तहत बीपीएससी ने टीआरई 3 में वर्ग 1 से 5 के लिए दिव्यांग कोटे के ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड का आंकड़ा दिया है। इसमें बताया गया है कि 1338 लोग ने आवेदन दिया था, जिसमें 165 का चयन हुआ है। कहने का मतलब यह है कि बिहार के ज्यादा लोगों ने, 800 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें सिर्फ 44 लोगों का चयन हुआ है। समझ रहे हैं ना। और इसी तरह से बाहर के लोगों का ज्यादा हो गया है। यहां पर देखिए आप बड़े में, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को नहीं मिलना था दिव्यांग कोटे में आरक्षण का लाभ। आपको पता होना चाहिए कि दिव्यांग कोटे में बिहार में आरक्षण कोटे का लाभ नहीं मिलता बाहर के लोगों को। सिर्फ बिहार वासियों के लिए, बिहार के जो लोग दिव्यांग हैं उन लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए आरक्षण का। लेकिन बाहर के ज्यादा लोगों को, बिहार के सिर्फ 44 लोगों को दिया गया है और बाहर के 121 लोग इसमें सफल हो गए हैं। विज्ञापन के अनुसार, ये देखिए, आरटीआई एक्टिविस्ट हरे कृष्ण प्रकाश का कहना है कि विज्ञापन के अनुसार दिव्यांग कोटे में बिहार के ही दिव्यांग अभ्यर्थी का चयन होना था, लेकिन बिहार के केवल 44 अभ्यर्थी, 121 अभ्यर्थी दूसरे राज्य के चयनित हो गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई, जब बिहार से बाहर के लोगों को आरक्षण मिलना ही नहीं था तो 121 लोग बाहर के कैसे सेलेक्ट हो गए, ये सवाल है ना टीआरई 3 के रिजल्ट पर। तो यही है। और ये देखिए नीचे में, टीआरई 3 के परिणाम को लेकर अभ्यर्थी उठा रहे हैं सवाल। ये देख रहे हैं ना, ये देखिए, टीआरई 3 के परिणाम को लेकर अभ्यर्थी ही सवाल उठा रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा, जो लोग दिव्यांग होंगे, उन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है, उन्हीं लोगों ने आरटीआई से पूछा था कि ये क्या रहा मामला, हमारा कैसे हुआ और कितने लोग जो है दिव्यांग कोटे में शिक्षक बने हैं। तो तब ये आरटीआई ने पूरा खुलासा किया। ये देखिए, अभ्यर्थी ने परिणाम को लेकर फिर से सवाल शुरू कर दिए हैं। बिहार के लोक सेवा आयोग ने अब तक 3 चरणों में प्राइमरी से लेकर +2 तक के शिक्षकों की नियुक्ति की है। हर परिणाम के बाद अभ्यर्थियों ने आरटीआई से जो जानकारी मांगी है वो उपलब्ध कराया गया। जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। अब ये महज संयोग है या तगड़ी सेटिंग है, देखिए पेपर लिख रहा है, महज संयोग है या तगड़ी सेटिंग है, इसको लेकर सबके अपने अपने तर्क हैं। हालांकि केवल टीआरई 3 के आंकड़े को ही देखें तो दिव्यांग कोटे में बिहार के 800 अभ्यर्थियों में से 44 और अन्य राज्यों के 538 में से 121 का चयन
अनियमितता के आरोपों को ही बल देता है। मतलब ये जो है आरक्षण का लाभ जो है बाहर के लोगों को मिल गया है, इस वजह से सवाल के घेरे में TRE 3 है। और आगे देखिए क्या हो सकता है, इसकी वजह से कुछ प्रभावित होता है TRE 3 का रिजल्ट या नहीं, वो तो भाई हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ये तो ये आज की खबर है, आगे कुछ क्या होता है वो आपको मैं अपडेट देता रहूंगा, ठीक है ना। ये तो TRE 3 को लेकर के हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं TRE 4। TRE वीडियो में बने रहिए, आपको TRE 4 के बारे में मैं बताऊंगा पूरी बात। TRE 4 अभी तक आप सुन रहे हैं कि फरवरी में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा, तो अब ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा शुरू में कि शिक्षा विभाग ने कहा था कि हम हर साल स्टेट 2 बार आयोजित करेंगे। 2 बार जो है, जिस तरह से सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, जिस तरह से UGC नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है प्रोफेसर बनने के लिए, उसी तरह से बिहार में स्टेट का जो एग्जाम होता है 9, 10, 11, 12 के लिए शिक्षा विभाग ने कहा था हम 2 बार आयोजित कराएंगे। तो अब इस जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम नहीं दिया स्टेट का, 22-24 सेशन में थे वो बीएड में, अब उन लोगों का कहना है कि पहले स्टेट लीजिए फिर TRE 4 लाइए, ताकि हम लोग TRE 4 में बैठ सकें। उन लोगों का ये कहना है कि आपने TRE 1, TRE 2, TRE 3 तीनों में उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका दिया जो सेलेक्ट थे, मतलब स्टेट पास थे, और जो 2022-24 सेशन से पहले के थे। मतलब आप लोग फेलियर को मौका देते रहे। जो लोग TRE 1 में सेलेक्ट नहीं हुए वो फिर TRE 2 में बैठ गए, वही लोग जो TRE 2 में नहीं हुए फिर वही लोग TRE 3 में बैठ गए, फिर TRE 4 में भी वही लोग बैठेंगे। तो फिर क्या है, नए लोग तो आ ही नहीं पा रहे हैं TRE, मतलब जो स्टेट वाले हैं बेचारे, जिनका 2022-24 सेशन था, जो लोग स्टेट नहीं दे पाए थे, 2 साल से इंतजार में थे, तो उन लोगों ने केस दायर कर दिया पटना हाई कोर्ट में कि आप बार बार जो है पिछले ही लोगों को मौका दे रहे हो भाई। क्योंकि जब तक स्टेट करे हुए लोग नए आएंगे नहीं, तब तक तो नए लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे। 9, 10, 11, 12 के लिए स्टेट जरूरी है। तो स्टेट कौन लोग करते हैं? जो बीएड पूरी तरह से कर चुके हों। तो जब आप बार बार TRE 1 वालों में जिनका नहीं हुआ उनको 2 में ले आए, कोई नया अभ्यर्थी नहीं आया TRE 2 में। इसी तरह से TRE 3 में वही लोग आ गए, नया अभ्यर्थी तो कोई आ ही नहीं रहा 11-12 में, और आप कह देते हैं कि हमें शिक्षक नहीं मिल रहा है। अरे भाई, उसी लोगों को आप बार बार मौका दे रहे हो, फेलियर लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं, मतलब 1 वाले नहीं हुए 2 में हो गए, 2 में 3 में हो गए, अब वही लोग 4 में बैठेंगे। ये मेरा कहना नहीं है, ये जिन लोगों ने केस दायर किया पटना हाई कोर्ट में उनका कहना है। तब उन लोगों ने TRE 4 से पहले स्टेट कराने के लिए केस दायर कर दिया है कि पहले कहिए बिहार सरकार को कि पहले वो स्टेट करवाए, उसके बाद TRE 4 लाए। और आपको पता है जब कोर्ट में कोई मसला चला जाता है तो सरकार को भी मौका मिल जाता है। अब वो सरकार भी कहे कि भाई हम TRE 4 क्यों लाएंगे, कैसे लाएंगे, कोर्ट ने ये कह दिया पहले स्टेट करवाइए। और अगर बिहार सरकार अगर स्टेट आयोजित करवाएगी तो इतना जल्दी स्टेट हो नहीं पाता, आपको ही पता, कम से कम 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे। विज्ञापन आएगा, लोग फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर जाके TRE 4 के बारे में सोचेगी सरकार। तो सरकार को तो बहाना मिल जाता है ना, कोई भी मामला अगर कोर्ट में चला जाता है। तो इस बात को मान के चलिए कि TRE 4 हो सकता है कि लेट हो। क्यों? क्योंकि केस हो चुका है TRE स्टेट कराने के लिए, अब उसमें जवाब देना होगा ना बिहार सरकार को। अब इस केस पे नजर रहेगी, इस केस में कब क्या फैसला आता है उसके बाद ही समझिए TRE 4 होगा, समझ रहे ना। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार तो चाहती है हर हाल में TRE 4 इलेक्शन से पहले, लेकिन वो ये भी चाहती है भाई हम तो इतना नौकरी दे चुके हैं, और अभी जो है यार उन लोगों के पास जवाब रहेगा कहने को कि भाई ये केस तुम ही लोगों ने तो किया, अभ्यर्थियों ने तो स्टेट कराने की मांग कर रहे हैं, अब हम पहले स्टेट कराएंगे TRE 4 लाएं। उनके पास सारे जवाब होंगे, हुकूमत के पास भी। और पता है केस जो है इतना जल्दी कुछ जो तारीख पे तारीख दे देती है हाई कोर्ट, तो आपको पता ही है कोर्ट तो यहाँ की भाई होती है ना, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद की तारीख मिलेगी, और लेट से लेट होगा, जब तक फैसला ना आएगा कुछ भी नहीं कहा सकता। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। TRE 3, TRE 4 से जो भी मुताल्लिक खबरें होती हैं, जो भी नोटिस आएगा मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।